छोटा सा बालक मटके पे तेल लेकर के जा रहा था, पर वो मटका जो है वो फूटा हुआ है, एक स्थान से तेल की धार निकल रही थी वहां से। तो राजा ने दिखा करके कहा कि क्या ये व्यक्ति बालक विद्वान हो सकता है? बोले प्रभु की कृपा रही तो ये व्यक्ति भी विद्वान होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है महाराज। तो उनको बुलाया गया तो बात पता चली कि उनके माँ बाप नहीं थे, माता पिता छोटे में चले गए थे। बोले महाराज जी भोग पेट के लिए सब काम करते हैं, परंतु बेचारा उसको ये भी पता नहीं है कि फूटे घड़े में तेल नहीं भरा जा सकता है, अपनी हानि है। एक मंत्र दिए उनको, वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्वक्षसयस्य च यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना, भगवत कृपा होगी। ये नरसिंह जी का मंत्र है। रोज इस मंत्र का जाप करता, कालांतर में अगर आपको धर्म शास्त्र के बारे में, महात्माओं के बारे में पता होगा तो इनका नाम अवश्य सुने होंगे। श्रीधर स्वामी जी बड़े अच्छे टीकाकार हुए। तो बाद में देखिए नरसिंह जी की कृपा से, महती कृपा से, मूर्ख से इतने भारी विद्वान बने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और उन्हीं की आज जो है अवतार लिए थे, अवतरण का दिवस है, उत्सव है। बहुत बहुत सभी को बधाई। और संजोग की बात हम कल के पावन दिवस में कथा श्रवण कर रहे थे कि इंद्र महाराज जी चाहते हैं कि समस्त ग्वाल हमारी पूजा करें, पर भगवान रुकवा देते हैं कि नहीं, गोवर्धन नाथ की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक की पूजा ही सभी की पूजा है। सभी गोवर्धन नाथ की पूजा करके जय जयकार करके सब गांव में वापस आ गए थे कल, जैसे हम धूमधाम आनंद मनाए। तो जयकारे तो महाराज जी ऊपर बैठे इंद्र तक पहुंच रही थी। नारद बाबा जाकर के बोले, लो महाराज जी मिठाई खा लो, लड्डू पा जाओ। बोले बड़ा स्वादिष्ट है महाराज जी, देसी घी में बने हैं लड्डू, तो कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले आपको पता नहीं, नीचे गोवर्धन नाथ की पूजा हुई थी वृंदावन क्षेत्र में। बोले क्या? हर साल तो हमारी पूजा होती थी, आज कैसे इसकी पूजा हो गई? ये कौन है गोवर्धन? अरे पर्वत है, अरे पेड़ पौधों झाड़ों की पूजा कर रहे में नाथ, हमारी पूजा होनी चाहिए थी। अभी दिखाता हूं। तो सांवर्तक नाम के मेघ मंडल को बुलाया। अलग अलग प्रकार के मेघ मंडल है, उनमें सांवर्तक नाम का मेघ तभी प्रयोग होता है जब प्रलय करना होता है। बोले जाओ, जाकर के वृंदावन क्षेत्र पूरे ब्रज को डुबो दो। आदेश प्राप्त हो गए, होते ही वहां गए, क्योंकि अभिमान इंद्र में भरा है कूट कूट करके। वाक्य चाहे समान्युतः, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अपनी मुंह से कहता है कि मैं चराचर का स्वामी हूं, मेरे से बढ़कर के और कोई है ही नहीं। यही मानना तो गलती है, यही तो अभिमान है। भगवान को गाली देने में भी पीछे नहीं हुआ। इतनी बुद्धि गिर गई इंद्र आसन में बैठ करके भी। करे बाचालाम बलिशम स्तब्धः, अरे वो छोटा बालक जिसकी बात को सुन करके सब पूजा किए, अरे वो तो बड़ा मूर्ख है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु बहुत निकट है। भगवान को मारने वाला कौन है होता है? पर देखियो, अभिमान में व्यक्ति जब गिर जाता है तो कौन बड़ा कौन छोटा किसी को पता नहीं चलता।
फिर कोई समझ नहीं आता है। ऐसे धर 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 बारिश होने लगी। संयोग से आज बारिश भी हो रही थी, पर मौसम अनुकूल है। कहते हैं कि कथा के बीच में एक बार बारिश अवश्य होनी चाहिए, और हो तो बहुत मंगल सूचक माना जाता है। तो धन्य है आज बारिश होगी। हम तो सोच रहे थे 4 दिन से कब हो जाए, तो आज ही होगी। इंद्र की कथा चल रही है, इंद्रदेव भी वहां बारिश कर रहे हैं, और यहाँ भी आज संयोग से बारिश हो गई। पर यहाँ तो भगवान मंद मंद बारिश कर रहे हैं, पर वहां इंद्र वर्षा कर रहा है, इसलिए बहुत तीव्र गति से शीतार्तः सभी को ठंड लगने लगा। कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण के पास सभी पहुंच गए। बोले कि कन्हैया, सारे बछड़े तो डूब रहे हैं, बह करके जा रहे हैं जमुना नदी से, कुछ कर ले। ऐसा लगता है कि इंद्रदेव क्रुद्ध हो गए, हमसे रूठ गए हैं। भगवान बोले चिंता मत करना, आपने गोवर्धन नाथ की पूजा की है, स्वाभिमान से कहो, चिंता क्यों करते हो। बोले चलो गोवर्धन नाथ के पास। सभी को भगवान गोवर्धन के तलहटी पर लेकर के आए। वृंदावन से गोवर्धन जानते हैं ना, 21 किलोमीटर करीबन है, वहां लेकर के आए। अभी तक किसी को पता नहीं है कि कर्ता धर्ता कन्हैया है, तो सबको कहा डरे तो सब थे ही, सभी आंख बंद कर लो नहीं तो कुछ किसी की रक्षा नहीं होगी। बोले जी, सब आंख बंद कर लिए, और सब आंख बंद करते ही भगवान गोवर्धन के सबसे नीचे स्थान में ऐसे स्पर्श किए तो सब ऐसे फूट करके ऊपर की ओर आ गया, और भगवान एक ही हाथ पर पूरे गोवर्धन जी को एक ही कर कमलों में धारण कर दिए। बोलिए गिरधर भगवान की जय। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। अचल गोवर्धन नाथ को चल रूप में बना करके भगवान केवल एक हाथ पर धारण किए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई छोटा सा बच्चा छाते को लेकर के बैठा हो। कैसा? छाते को, और वो भी प्लास्टिक वाला छाता नहीं, एक पौधा, बरसात के समय में एक पौधा होता जो छत्ते, ऐसे लगता है कि ये तो छाता ही है। तो उस टहनी को तोड़ करके मानो प्रभु ने ऐसे छाते के रूप में बनाए हो, ऐसा लग रहा था। बोले कि आ जाओ ब्रजवासिन सभी अंदर। इतना कहते ही भागे दौड़े सभी अपने थैली को लेकर के अंदर आए। सभी गौ बछड़े को अंदर लाया गया, और आराम से अंदर तो धूल उड़ रही है। संवर्तक नाम के मेघ मंडल बार बहुत तूफान मचा रहे हैं, पर अंदर किसी को कुछ नहीं हुआ। अब बॉर्डर लाइन से जो है नीचे से पानी घुस रहा था, तो शेष जी महाराज ऐसे 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 लपट करके, प्रभु की कृपा तो है ही, तो अंदर आने को मना हो गया। और सारे पानी को अगस्त्य महाराज ऊपर से फिर अंजुली में भर भर के पी रहे हैं, सब खत्म कर दिए। रक्षा होती है तो चारों दिशाओं से होती है। इंद्र ने कहा कि देखो एक बात बताना, नीचे जाकर के देखो, सब खत्म हो गया होगा तो बंद कर देना बारिश। किसी ने आकर के कहा कि महाराज जी बंद तो हम कर देंगे, परंतु वृंदावन के लोग बड़े आनंद से अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो कन्हैया की कृपा से गोवर्धन नाथ के नीचे हैं। तब इंद्र को लगा कि हो ना हो, जिसको हमने चुनौती दी है वो परमात्मा ही है। अभिमान गिर गया, जैसे मैंने कहा ना, बुखार की तरह अभिमान चला जाता है। ज्वर इव मधो में व्यपगत, फिर लोग लाइन में आ जाते हैं। ब्रजवासिन को समझ नहीं आ रहा है कि ये छोटा सा बालक 7 दिन पर कैसे धारण कर दिया। अब एक बात ध्यान से सुनना, आज से पहले कन्हैया ने जितने भी लीला की हैं कभी दिखा करके नहीं किए, आज पहली बार दिखा करके कह रहे हैं।
तो सबको इतना आश्चर्य लग रहा है कि ये तो बड़ा विशाल पर्वत है और कन्हैया ने कैसे टिका दिया। और गर्ग संहिता में तो ऐसा लिखा है कि सभी ब्रजवासी लाठी लेकर के आए, बड़े बड़े लंबे लंबे। बोले कि कन्हैया, बोले चिंता मत करियो, हमने लाठी लगा दिए हैं, अभी तुम हाथ नीचे कर लेना। भगवान ने नेक अपने हाथ को नीचे किए तो लाठी में पड़ते ही चटाचट हो करके सब लाठी टूट गए। अरे संभालियो भैया, हमसे नहीं होगा, तुम ही जानते हो ये सब क्या हो रहा है। भगवान भी मुस्कुराते ऐसे हंसी मजाक में कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा ते गिरिवर लियो